नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की, जो कभी भारत में निवेश का सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर ने लाखों लोगों के सपनों को चकनाचूर कर रख दिया। बड़े बड़े शहरों में चमचमाते होर्डिंग्स, लुभावने विज्ञापन और रियल एस्टेट एजेंट्स के सुनहरे वादे, ये सब मिलकर आम आदमी को एक ऐसे जाल में फांसते हैं जहां से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब तक खरीदार को एहसास होता है कि उसके साथ कोई धोखा हुआ है, तब तक उसकी जिंदगी भर की कमाई डूब चुकी होती है। दोस्तों, दरअसल गुरुग्राम के रियल एस्टेट सलाहकार ऐश्वर्या कपूर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस कड़वी सच्चाई को बयां किया है। वो लिखती हैं कि 90% लोग रियल एस्टेट में निवेश नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए देनदारियां खरीद रहे हैं। खराब प्रोजेक्ट्स, भावनाओं में लिए गए फैसले और गलत रणनीति, ये सब मिलकर आम भारतीय नागरिकों को कंगाल बना रहे हैं। दूसरी ओर समाज का वो धनवान तबका जो रियल एस्टेट को समझदारी से खेलता है, अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। आखिर ये अंतर क्यों है और आम आदमी इस जाल में आखिर क्यों फंसता जा रहा है? आज देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम में रियल एस्टेट एजेंट्स आम लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। आज बुक करो, कल दोगुना मुनाफा पाओ, लग्जरी फ्लैट्स, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, बस थोड़ी सी बुकिंग अमाउंट। ऐसे झूठे वादों में फंसकर लोग अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई लगा देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही हकीकत सामने आते ही उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। खुद दिल्ली एनसीआर में ही सैकड़ों ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले लोग आज फंसे हुए हैं। इनमें कई बड़े और नामी बिल्डर भी शामिल हैं, जिनके नाम पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या कपूर की ये पोस्ट इस सच्चाई को और गहराई से उजागर करती है। वो कहती हैं कि लोग एक दिन में 7 प्रोजेक्ट्स देखते हैं, सिर्फ वर्ग फुट की कीमत पूछते हैं और सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाले ब्रोकर्स को चुन लेते हैं। वो कहती हैं कि ये निवेश नहीं बल्कि जुआ है। लोग बिना किसी जांच पड़ताल के भावनाओं में बहकर प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं। उनका ध्यान प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता, बिल्डर की विश्वसनीयता या फिर भविष्य की संभावनाओं पर कम और डिस्काउंट, लग्जरी सुविधाओं या फिर चमक दमक पर ज्यादा रहती है। और नतीजा, प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं, बिल्डर गायब हो जाते हैं और खरीदार अपने पैसों के लिए सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या कपूर बताती हैं कि समाज का टॉप 1% जो रियल एस्टेट में मुनाफा कमा रहा है, वो बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। ये लोग प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं जब कीमतें सबसे कम होती हैं। वो बिल्डर के साथ कड़ा मोलभाव करते हैं, प्रोजेक्ट्स की बारीकियों को समझते हैं और 3 से 5 साल में बाहर निकलने की रणनीति बनाते हैं और नतीजतन उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता है। ये लोग भावनाओं में नहीं बल्कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर फैसले लेते हैं। दोस्तों, ये लोग प्रोजेक्ट्स की लोकेशन, बिल्डर की साख, मार्केट ट्रेंड और रीसेल वैल्यू जैसे पहलुओं पर गहराई से रिसर्च करते हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या कपूर की सलाह साफ है, कस्टमर की तरह सोचना बंद करें और कैपिटलिस्ट की तरह सोचें। इसका मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी सस्ती है, उसकी रीसेल वैल्यू में कितना उछाल आ सकता है और वो आपके निवेश को कितना गुना कर सकती है। खासकर अगर आप अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वो आपको अच्छा रिटर्न दे। चलिए अब बात करते हैं कुछ जरूरी टिप्स की। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें, प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लें, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जांचें, प्रोजेक्ट की लीगल स्टेटस और लोकेशन की भविष्य की संभावनाओं पर भी गौर करें। दूसरा है, भावनाओं पर काबू रखें, डिस्काउंट और लग्जरी सुविधाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। निवेश का फैसला दिमाग से लें, दिल से नहीं। दोस्तों, इसके बाद आता है प्री लॉन्च का फायदा उठाएं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में निवेश करें, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद ही। दोस्तों, इसके बाद पॉइंट आता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचें। प्रॉपर्टी खरीदते समय ये देखें कि 3 से 5 साल में उसकी वैल्यू कितनी बढ़ सकती है। और इसके बाद प्रोफेशनल सलाह लें, रियल एस्टेट सलाहकारों से संपर्क करें जो आपको फैक्ट्स के आधार पर सही दिशा दिखा सकें। दोस्तों, कुल मिलाकर रियल एस्टेट में निवेश करना कोई जुआ नहीं है, लेकिन इसे समझदारी से करना होगा। बड़े बड़े बिल्डरों के नाम और उनके लुभावने वादों पर आंख मूंद कर भरोसा करने की बजाय हर कदम पर सवाल उठाएं, जांच करें और तथ्यों के आधार पर ही फैसला लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो रियल एस्टेट न सिर्फ आपकी पूंजी को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा भी सकता है। वहीं अगर आप डिस्काउंट और सपनों के जाल में फंस गए तो 90% की उस भीड़ का हिस्सा बनने को तैयार रहें जो कि इस सेक्टर में अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुका है। आज की इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।